तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है भाई, एग्जाम में बहुत सारे एग्जामों में, खास करके एसएससी के एग्जामों में, रेलवे के एग्जामों में इलेक्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। यदि आप आज का क्लास कर लेते हो तो इलेक्शन से संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, कभी भी आपसे छूटने वाला नहीं है। आज हम इस टॉपिक को बहुत ही बारीकी तरीके से समझेंगे, इसके बेसिक बातों को जानेंगे। उसके बाद हम अलग अलग टाइपों का क्वेश्चन इलेक्शन में ही हम उसको देखने वाले हैं और बेस्ट अप्रोच बताएंगे आपको कि कैसे इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो इलेक्शन को पढ़ने से पहले, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको पहले से परसेंटेज की जानकारी होनी चाहिए। क्या चीज की जानकारी? परसेंटेज की जानकारी होनी चाहिए। प्रतिशत की कुछ बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास परसेंटेज की जानकारी है तो आज का आपका क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलो भाई, इलेक्शन को पढ़ने से पहले आपको इसके बाद इलेक्शन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, इनमें कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम लोग अच्छे तरीके से पहले समझेंगे। उसके बाद हम इस पे आधारित सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद मॉडरेट से मॉडरेट क्वेश्चन तक जाएंगे और हम आपको अच्छे तरीके से बताते हुए जाएंगे कि अलग अलग तरह से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, हो गया? हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वोटिंग लिस्ट। देखो, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो आपको एक पहले दिखेगा वोटिंग लिस्ट। तो वोटिंग लिस्ट किसको कहते हैं हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। सब पहले हमें जानना है वोटिंग लिस्ट के बारे में कि वोटिंग लिस्ट क्या है। ठीक है, और हिंदी में इसे कहते हैं मतदाता सूची। मतदाता सूची। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। देखो, मतदाता सूची हम लोग कहते किसको हैं ये पहले जानें। खास करके जब वोटिंग इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो इन सभी टर्मों का इस्तेमाल होगा, इसलिए आपको पहले से ये बात जाननी जरूरी है। तो देखो, मतदाता सूची हम लोग कहते किसको है? तो कहोगे मतदाता सूची उसको कहेंगे जो वोट देने के लिए एलिजिबल है। सरकार के द्वारा जो बनाया गया मापदंड है, उसके द्वारा बनाए गए मापदंड के अनुसार सरकार एक लिस्ट जारी करती है, वोटिंग लिस्ट। ठीक है, अगर आप उस लिस्ट के व्यक्ति हो तो आप वोटिंग लिस्ट, यानी उसी को क्या कहा जाएगा? वोटिंग लिस्ट। ठीक है, अगर क्या कहा जाएगा? वोटिंग लिस्ट। तो वोटिंग लिस्ट कहते किसको है? सरकार द्वारा एक मापदंड तैयार किया गया है और उस मापदंड के अनुसार अगर एक लिस्ट तैयार किया जाता है जो वोटिंग देने के लिए एलिजिबल है। बस सीधा सा सिंपल सा मतलब समझो, वोटिंग लिस्ट में उसको कहते हैं जो वोट देने के लिए, जो वोट देने के लिए, मतदान देने के लिए एलिजिबल है, वो सारा का सारा क्या होगा? वोटिंग लिस्ट कहलाएगा। तो वोटिंग लिस्ट में आपका क्या है? नाम रहेगा, तो वही आपका क्या है? वो एक तरह का लिस्ट तैयार होता है, वो आपका वोटिंग लिस्ट कहलाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही। तो जो जो एलिजिबल है वो वोटिंग लिस्ट के अंदर होगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी, क्लियर है। तो एक आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि वोटिंग लिस्ट क्या है और उसके अंदर कौन कौन से टर्म इस्तेमाल होते हैं। देखो, मान लेते हैं कि टोटल वोटिंग लिस्ट जो है ना, किसी मतदाता सूची के अंदर मान लेते हैं कि 100 व्यक्तियों का नाम है। ऐसे तो इतना तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं। माना कि उसके अंदर वोटिंग लिस्ट के अंदर, यानी जितने सारे एलिजिबल व्यक्ति हैं वो वोटिंग लिस्ट के अंदर होंगे। तो मान लेते हैं कि 100 व्यक्ति एलिजिबल है क्या? वोट देने के लिए। क्या देने के लिए? वोट देने के लिए, मतलब देने के लिए एलिजिबल है, तो उसके सूची में नाम आ गया। तो एक होता है, ऐसा क्या होता है ना कभी कि जितने सारे उस लिस्ट के अंदर नाम हैं, वोटिंग लिस्ट के अंदर जितने सारे नाम हैं, क्या वो सारे लोग वोट देते हैं? नहीं, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो वोट नहीं देते होंगे। क्लियर है? कहोगे हाँ जी, क्लियर है। वो किसी कारण बस वोट नहीं देते होंगे। तो एक होता है, देखो यहाँ पर जब चुनाव होगा, तो चुनाव जब होता है ना,
तो सारे व्यक्ति वोट नहीं देते हैं। मान लेते हैं कि 10% ऐसे, ये 20% लिखते हैं, 20% ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना मत नहीं डाला, ठीक है, नोट कास्ट वोट लिख देते हैं, ठीक है, वो अपना वोट नहीं डाला है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 20% उसने वोट नहीं डाला, यानी जितने मतदाता सूची के अंदर व्यक्ति थे उसमें 20% वोट क्या किया? नहीं डाला। ये मतदाता क्या है? ये वोट नहीं डाला, लिख देते हैं वोट नहीं डाला, मतदान नहीं किया, ठीक है, मतदान नहीं किया। कितने परसेंट? 20%। तो मेरे भाई बताओ 100 का 20% कितना होता है? कहोगे सर 100 का 20% होता है 20, यानी 20% क्या है? 20 व्यक्तियों ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितना भाई? कहोगे 80 व्यक्ति, यानी 80% क्या है? वोट डाला गया है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो ये 80% क्या किया है? वोट डाला है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 80% क्या है? 80 वोट डाला गया है, कास्ट वोट लिख देते हैं, ठीक है। मतदान आपको हर बात आपको रूबरू करवाएंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर इस्तेमाल होती है, और इस पर आधारित बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करेंगे। मतदान डाला गया, लिख देते मतदान डाला। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात सुनो। अब एक ऐसा भी टर्म होता है ना, देखो जब मतदान किया गया, क्या किया गया? मतदान किया गया, तो जरूरी है कि जितना सारे वोट हैं, जितने सारे वोट हैं, मतलब जितना सारा लोग डाला है वोट, सारा का सारा वोट वैलिड हो, मतलब सही ही वोट डाला है। कभी किसी तरह से गलत वोट भी डाला जा सकता है, जैसे कि पहले अगर पर्चे पर वोट डाला जाता था, ईवीएम पर थोड़ा सा तो कम है, लेकिन जब पर्चे पर वोट डाला जाता था तो एक पर्ची होता है, उस पर क्या करते हैं हम लोग? मोहर लगाते थे। तो मोहर मारने में इधर उधर तो वो वोट क्या हो जाता है? इनवैलिड। क्या हो जाता है? इनवैलिड। मतलब इनवैलिड कहने का मतलब उस मत को क्या अवैध घोषित कर दिया गया, ना ये वैध मत तो डाला गया बट वो वोट वैलिड नहीं है, अवैध है। मतलब गलत तरीके से वोट डाला गया है, तरीके से नहीं, तो वोट डाला सही से, बट वो सही से वहां पर क्या किया है? अगर मान लेते हैं एक तरह से चिट है, मान लेते हैं 3 व्यक्ति है, एक को यहाँ डालना था, एक यहाँ है, एक यहाँ है, अगर मोहर यहाँ लगाने के बजाय यहाँ लग गया तो ये क्या है? इनवैलिड वोट कहलाएगा, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो मान ले कहते क्या है इसमें? ये आपका कास्ट वोट है। तो अब ऐसे कहे कि 12.5% व्यक्तियों ने, 12.5% वोट जो है इनवैलिड हो गया। क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। किसी को दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। इनवैलिड वोट हो गया 12.5%। ऐसा भी तो हो सकता है इनवैलिड वोट हो गया कितना परसेंट? 12%। अवैध वोट हो गया। तो बताओ 80 का 12% निकालोगे, अब जब भी वैलिड वोट होगा या इनवैलिड वोट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा भाई? जितना जो वोट डाला है उसी पर ना वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्योंकि 20 वोट तो इधर 20% तो डाला ही नहीं, तो वैलिड है इनवैलिड है तो कोई पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डाला ही नहीं है। जितना वोट डाला गया है उसी पर आप निकालोगे कि वैलिड वोट कितना है और इनवैलिड वोट कितना है। तो कहा क्या है? वोट डाला गया कितना? 80%, यानी 80 वोट डाला गया, इस पर क्या है? 12% हो गया इनवैलिड। 12.5% इनवैलिड होता है, तो 12% को क्या कहते हैं? 1/8 यानी 10, यानी इनवैलिड वोट कितना है? 10। ये 10% नहीं, 12.5 पर अगर 80 का 12.5% निकालोगे 10 होगा, यानी 10 इसमें अगर घटा दोगे तो अगर इसमें कितना बच जाएगा? कहोगे 70। अरे कितना बचेगा? 70। तो इसमें ये 70 वोट क्या है? ये आपका वैध वोट है, अवैध वोट नहीं, ये आपका वैलिड वोट है। कैसा वोट है भाई? वैलिड वोट, वैध वोट है आपका, यानी एकदम सही वोट कितना हुआ है? 70। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं से बताओ इस वैलिड वोट में एक और यहां पर हो सकता है। वैलिड वोट मतलब वैध वोट, मतलब सही वोट है। इनवैलिड मतलब अवैध वोट हो गया, 12.5% इनवैलिड हो गया। अब इसमें ऐसे कह सकता है कि बताओ एक व्यक्ति को मिला 35 वोट और 35 नहीं, ऐसे कर सकते, एक व्यक्ति को मिला 50 वोट, ठीक है।
यहाँ पर से अगर 100 वोट है, 100 में 80 व्यक्ति डाला है और उसमें से 10 वोट इनवैलिड हो गया और 70 वोट आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक व्यक्ति को 50 वोट मिलता है तो दूसरे को, 2 व्यक्ति है यहाँ पर, तो एक को कितना मिलेगा? होगे सर 20। कितना मिलेगा? 20। यहाँ तक किसी को दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं। तो आप हमें बताओ, एक उम्मीदवार ए है, एक उम्मीदवार बी है, तो इस दोनों में विजयी कौन होगा? कहोगे सर जिसके पास ज्यादा वोट होगा वही जीतेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस इलेक्शन वेस्ट क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, उसको एक कहानी के माध्यम से आपको यहाँ पर हम बता दें। तो देखो भाई, यहाँ पर से आप हमें बताओ, दो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है। तो इस व्यक्ति को वैलिड वोट का 50 वोट मिलता है और इसका मिलता है 20 वोट। परसेंटेज नहीं बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसको 50 मिला, इसको 20 मिला। तो बताओ इसमें कौन सा उम्मीदवार जीतेगा? कहोगे सर जिसके पास ज्यादा वोट रहेगा वो उम्मीदवार जीत जाए। तो ए को मिला कितना वोट? कहोगे सर ए को मिला है 50 वोट। कितना मिला? 50। तो बी को कितना मिला है भाई? कहोगे सर बी को मिला है ये 50, तो इसको मिला है 20। ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो विजयी कौन होगा? कहोगे विजयी हो जाएगा ए, यानी ए क्या हो जाएगा? जीत जाएगा, विनर रहेगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यह हारेगा कौन? कहोगे सर बी। अब यहां से एक ऐसे टर्म को बताओ, तो आपसे ऐसे पूछेगा कि आप बताओ ए जो है कितने वोटों से जीता है। ये कभी मत कहना कि वो 50 वोट से जीता, नहीं, वो 50 वोट प्राप्त किया है, उसके पास आया है। ठीक है? लेकिन कहेगा वो कितने वोटों से जीता है, तो बताओ इससे ये कितना ज्यादा है? कहोगे सर ये तो 30 ज्यादा है। मतलब ए जो है ना वो 30 वोटों से क्या हो गया है? वोट से क्या हो गया है? जीता है। कितने वोट से जीता? 20 वोट से। ये तो बी क्या हो गया? हार गया। तो ऐसे भी कह सकता है कि बताओ बी जो है ना कितने वोटों से हारा, तो कितना वोट कम है भाई? कहोगे सर 30 वोट कम है, यानी बी जो है ना 30 वोट से क्या हो गया? हारा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यहां से बात सुनो, बात ये तो हो गया सिंपल सी बात। इलेक्शन वेस्ट क्वेश्चन में एक सिंपल टर्म्स आते हैं, इस तरह से इस्तेमाल करोगे। एक आपका वोटिंग लिस्ट उसको कहोगे, जो सरकार द्वारा एक लिस्ट तैयार किया जाता है, जो व्यक्ति एलिजिबल है उसके लिए, उसी को हम लोग कहते हैं वोटिंग लिस्ट। अगर जो व्यक्ति वोट नहीं डाला है, ये स्वाभाविक बात है कि कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति वोट डालने नहीं जाता है, किसी कारण बस कोई काम बस वो नहीं जा पाता है, वो वोट नहीं। ठीक है? एक होता है जो वोट अब नहीं डाला, जो वोट डाला गया है उसे हम लोग कहते हैं कास्ट वोट, मतदान डाला गया। और जो वोट डाला गया है उसमें कुछ वोट इनवैलिड भी हो सकते हैं, अवैध भी हो सकते हैं, उसे कहते हैं हम अवैध वोट। तो जितना अवैध वोट हो गया हम अलग तरह से लिख दें। अवैध वोट निकालने के बाद जो बचेगा उसको कहेंगे वैलिड। उसको क्या कहेंगे? वैलिड वोट। और वैलिड वोट के अनुसार से कहेंगे, अगर ये वैलिड वोट का 50 मिला है और ये वैलिड वोट का 20 मिला है, 2 व्यक्तियों के पास है, तो विजयी कौन होगा? जिसके पास ज्यादा वोट रहेगा वो विजयी होगा। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब आगे की बात सुनो। यहां पर और क्या था? अगर ए जीता है और बी हारा है, तो ए कितने वोटों से जीता? कहोगे सर ए जो जीता है कितने वोटों से? 30 वोटों से। वो जितना वोट हारने वाले व्यक्ति से ज्यादा लाया है वह उतने ही वोट से क्या किया है? जीता है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी। और अगर ये बी हारा कितने वोटों से, वो कितना कम लाया है जीतने वाले से, वही वह क्या है? उतना वोट से हारा है। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। एक यहां पर ऐसे समझो, मिटा देते हैं इसको। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, मिटा देते हैं। लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, उसके बाद फिर लिख लेना या पॉज करके इसका एक नोट्स बना लेना। देखो भाई, अब या तो आप ऐसे भी आपको कह सकता है, देखो आपको ऐसे कह सकता है कि यहां पर जो 2 व्यक्ति है ना, ऐसे कहेगा वैलिड वोट का 60% लाया है। वैलिड वोट का क्या लाया है? 60%। ऐसे लिखेंगे
कि ए एक व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने क्या किया, वैलिड वोट का यानी मान्य वोट का, मान्य वोट कितना है 70, मान्य वोट का 60% प्राप्त किया और वह जीत गया। और क्या किया, जीत गया, ठीक है, और वो जीता। तो देखो अगर वो वैलिड वोट का, इस पर ध्यान देना, हम यहां पर बोल रहे हैं वैलिड वोट का 60% ही अगर ये प्राप्त किया है तो ये वैलिड वोट का दूसरा व्यक्ति कितना प्राप्त करेगा? कहोगे सर जो बचेगा वो 40% करेगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ये ध्यान रखना, हम क्या बोल रहे हैं, वैलिड वोट का 60% प्राप्त किया और ये व्यक्ति वैलिड वोट का कितना 40% प्राप्त किया है, तो वो क्या हो जाएगा, ए जीत जाएगा। तो आपसे परसेंटेज में बोलेगा कितना है, वैलिड वोट के परसेंट पर लाया है 60% लाया है, वो जीत गया। लेकिन आपसे कहेगा कि वह कितना वोटों से जीता, नहीं कितना परसेंट, यानी वैलिड वोट के कितने परसेंट से अधिक से जीता। तो कहोगे कि ये सर ये वैलिड वोट का, वैलिड वोट का, ध्यान से सुनना, वैलिड वोट का परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है? कहोगे सर ये वैलिड वोट का 20%, कितना परसेंट, 20%। अरे कितना परसेंट, 20% से क्या हो गया है, जीता है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर उसी तरह से कहा जाए कि जो कौन जीता है, ए वैलिड वोट का 20% से जीता है, अगर वही बोला जाए कि आप हमें बताओ, आप हमें बताओ, आप हमें बताओ बी जो हारा है, बी जो है ना हारा है, बी जो हारा है वैलिड वोट के कितने वोट, वैलिड वोट के कितने परसेंट से जीत हारा है? कहोगे सर वैलिड वोट का यह क्या किया है, 20% से हारा है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? कोई नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से सुनना, अब यहां पर क्या है, ये यहां पर वैलिड वोट का बोले, अगर ये वैलिड वोट का यहाँ पर 100% करते हैं तो हमें वैलिड वोट पता नहीं चलेगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यानी इसका 60%, इसका 40%, अगर हम निकालते हैं, अगर वैलिड वोट का है तो वैलिड वोट का हमें 100% निकल जाएगा, तो वैलिड वोट हमें निकल जाएगा। अब यहाँ से वैलिड वोट निकालेंगे अलग तरीके से, जो आपको क्वेश्चन में बताते हुए चलेंगे, अच्छे तरीके से वहां पर समझाते हुए चलेंगे। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर। अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लो, अगर 10% करोगे यानी 42, ठीक है, 60% हो जाएगा, तो ये 42 हो गया, ये हो जाएगा 7 चौके 28, ये कितना होगा 28, यानी ये 42 वोट लाया है तो ये 28 वोट लाया है, तो कितने वोटों से जीता भाई? कहोगे सर कितना कितना वोट से जीतेगा ये जीता है, यानी 2 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा, 10 40 हो जाएगा, 2 42, यानी 14 वोटों से क्या हो गया है, जीत गया है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब इसी पे आधारित हम एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक हर क्वेश्चन को बनाते हुए जाएंगे, आपको हर चीज बताते हुए चलेंगे। चलो भाई इसको मिटाते हैं हम लोग। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो एक बार फिर से, वोटिंग लिस्ट किसको कहते हैं? जो भी सरकार द्वारा एक मापदंड तैयार किया गया है, जो उसके लिए एलिजिबल है, वो जो सूची तैयार किया गया है वही आपका कहलाएगा वोटिंग लिस्ट। उसके बाद क्या होता है भाई, जो वोट, कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें वोट नहीं भी डाला जा सकता है, नहीं डाला गया होगा व्यक्ति। उसके बाद जो वोट डाला गया है उसे कास्ट वोट कहते हैं, कुछ वोट इनवैलिड हो जाते हैं और कुछ वैलिड वोट भी कहलाते हैं। उसके बाद व्यक्ति कैंडिडेट जितना परसेंट वोट लाया है वो उस अनुसार से काम करेगा। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब इसी पर हम लोग वेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद आपको हम लोग समझाने की, क्वेश्चन से ही अलग अलग तरह के क्वेश्चन को हम समझाते हुए चलेंगे। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। देखो भाई आ जाओ सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार? 3 उम्मीदवार। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिला,
दूसरे उम्मीदवार को 36% मिला। यदि कुल वोट 36,000 है तो बताइए हमें तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, अगर जितना वोटिंग लिस्ट के अंदर व्यक्ति है तो उस टोटल को क्या कहोगे आप? कहोगे सर वो तो 100% वोट है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर ऐसे समझो, वोटिंग लिस्ट के अंदर 100 व्यक्तियों का नाम है, ठीक है, 100 व्यक्तियों का नाम है, ऐसा माना गया है कि 100 व्यक्ति ने वोट डाला है। क्या किया है? डाला है। तो बताओ ये 100 व्यक्ति जो है, 100 व्यक्ति जो है, ये वोटिंग लिस्ट का कितना है? 100% है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अरे ये पूरा वोटिंग लिस्ट के अंदर जितने व्यक्ति हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? 100% कहेंगे। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब बात सुनो, यहां पर क्या होता है, इस 100% में पहले व्यक्ति, मान लेते हैं एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति आपका क्या है? सी है। कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो रहने दो। 100 मान लेते हैं, यहां पर माने है 100 ही है। 100% लिखने से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है तो बात सुनो कि वोटिंग लिस्ट के अंदर 100 व्यक्ति है, हम ये चीज क्या किए हैं? माने हैं। तो कहता है पहला व्यक्ति, मान लेते हैं ए, इसको 40% मिला है। कितना परसेंट मिला है? 40%। तो बताओ मेरे भाई, 100 का 40% क्या होता है? कहोगे सर 100 का 40% 40 ही होता है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। उसके बाद दूसरे उम्मीदवार को 36% मिलता है। तो टोटल वोट का देखो, अभी घटाना नहीं है, तो टोटल वोट का 40% इसको मिला, यानी 40 मिला। टोटल वोट का इसको दूसरे व्यक्ति को 36% मिल रहा है, तो इसको मिल गया 36। अच्छा बताओ, टोटल वोट है 100, यहां पर व्यक्ति है 3, ए बी और सी। पहले व्यक्ति को मिल गया 40, दूसरे व्यक्ति को मिल गया 36, तो तीसरे व्यक्ति को क्या मिलेगा? कहोगे सर तीसरे व्यक्ति को 24 मिलेगा, क्योंकि टोटल वोट यही तीनों को न मिला है। ना ही इसमें कोई व्यक्ति वोट डालने के लिए छोड़ा है, ना ही यहाँ पर इनवैलिड हुआ है। अपने मन से यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे ही करना है आपको, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहां से देखो भाई, तो यहां पर इसको कितना मिल जाएगा? कहोगे सर 24%। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आपसे क्या बोला है कि टोटल वोट जो है ना 36,000 है, लेकिन हम लोग माने हैं कितना? 1,000, सॉरी 100। अरे कितना माने हैं? 100। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर 100 है तो देखो ये इसके बराबर है, तो बताओ इसका कितना गुना? कहोगे सर इसका जो है ना, इसका 360 गुना। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अरे 100 का कितना गुना है? तो 360 गुना है। तो आपसे पूछा है कि बताइए तीसरा व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति नहीं, दूसरा व्यक्ति नहीं, हमसे पूछा है तीसरे व्यक्ति के बारे में। किसके बारे में? तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछा है। तो आप बताइए इसको वोट कितना मिला है? तो इसको मिला है 360। इसका भी कितना गुना? 360 गुना। तो अगर 24 गुना 360 करोगे तो कितना आएगा? 0, 6 चौके 24, लास्ट में 0 और 4 आना चाहिए, जो कि 3 ऑप्शन में है। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यह नहीं आ रहा है करने के लिए तो ऐसे करो, 30 + 6 तो लिख सकते हो ना, गुना 24 कर दो। बताओ 24 दूनी 48, 24 दिया 72। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और ये 0 अभी नहीं लिखे हैं, ठीक है? अब 36 से 24 बचे, 20 से 24 तक 44 से 144। जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4, 4 2 6 7 1 8। ठीक है? 8,640, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। और यही आपका क्या है? 8,000। ये हो जाएगा 8,640, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है भाई? बी में। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है। आज का क्लास अगर आप कर लेते हो तो कभी भी इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन जो है ना, उससे दम कहता है ना, उससे इससे मतलब इससे बाहर आने वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर टाइप को हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर हम अलग अलग टाइपों को अरेंज किए हैं, उसके बाद हम आपको बताने की कोशिश की है। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो यहां पर कितने प्रत्याशी हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 3 प्रत्याशी यानी 3 कैंडिडेट है के बीच में चुनाव हुआ। अर्जुन है, भास्कर है और सरल है।
इसने क्या किया, एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। तो भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर देखो, इस दोनों के बीच का अंतर दिया गया है, वोटों का अंतर दिया गया है कि 1296 है। तो बताइए अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच के अंतर का आधा कितना है। एकदम सिंपल सा, अरे डरना नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन आपको बताएंगे। देखो सबसे पहले बोला है कि 3 कैंडिडेट है। 3 कैंडिडेट कौन है, एक है आपका अर्जुन, एक है आपका कौन भास्कर, भास्कर को बी से लिख देते हैं, और एक है आपका कौन सरल, ऐसे लिख देते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं ना परसेंटेज आपको पता है तो समझ लो ये बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। जब नहीं होगा तो देखो आगे बात बोला क्या गया है कि अर्जुन, अर्जुन कौन है भाई, कहोगे ये अर्जुन है, अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिलता है। तो देखो भाई 50% हम लोग कहते किसको है, एक साइड में लिख देते हैं। 50% हम लोग कहते किसको है, कहोगे सर 1/2 को। यानी सरल को अगर 2 वोट मिला है तो इसको कितना मिला है, एक ज्यादा यानी 3 मिला है, यही ना 50% है, एक नहीं 50%, यानी इसको 2 मिला है तो उससे एक ज्यादा मिला होगा किसको, अर्जुन को। यानी इसको 2 वोट मिला है तो इसको कितना मिला होगा, 3। क्लियर है, ओके हाँ जी क्लियर है। आगे क्या बोला है, सरल को, सरल, सरल कौन है, ये है, यानी सरल को क्या बोला गया है, सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिला है। तो 2% को हम लोग क्या लिखते हैं, ओके सर 2% को 1/50 लिखते हैं। तो यहां पर कहा गया है सरल को जो प्राप्त हुआ है ना, भास्कर से 2% कम मिला है। यदि भास्कर को 50 वोट प्राप्त हुआ है तो उससे एक कम प्राप्त हुआ होगा किसको, सरल। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। पहले से बोल रहे थे अगर आपको परसेंटेज पता है तो कह रहे हैं ना आपको यहाँ पर कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है। देखो तो गुना करते हैं, इस दोनों को बराबर करो, ऊपर वाले को 49 से गुना और नीचे वाले को 2 से गुना। क्लियर है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। जब कर दोगे गुना इसमें तो क्या आ जाएगा, 49 से करोगे तो 9 तिया 27, 2 12 2 14, 147। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 8 1 9, 98। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल, 9 दूनी 18 के 8 1 4 दूनी 8 1 9। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब यहां से बात सुनो, इसको मिटा देते हैं, कहोगे हाँ जी सर मिटा देंगे। बात सुनो, कहा है यही, देखो यहां पर कहा क्या गया है ये पहले देखो, कहा गया है कि सरल और भास्कर के बीच के अंतर दिया है। तो सरल और भास्कर तो यही है ना, भास्कर और सरल यही है ना, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है अंतर भाई, कहोगे सर 2 का अंतर है। अरे कितना का अंतर है, 2 का। ऊपर वाले देखो ही नहीं, अब नीचे वाला देखो सिर्फ। अरे कितने का अंतर, 2 का अंतर, लेकिन एग्जैक्ट में दिया कितना है 1296। कितना होगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, कहोगे सर आ गया ये 648 यानी 648। तो आपसे ये नहीं बोला है कि उसका मान कितना होगा, आपसे पूछा गया है कि अर्जुन और भास्कर के बीच का अंतर, अर्जुन और भास्कर के बीच का अंतर कितने का है, कहोगे सर 47 का। अंतर कितने का है, 47। कहता है 47 का आधा, आधा कितना होगा, यानी इस दोनों के बीच के अंतर का आधा कितना होगा, कहोगे सर इतना। 47/2 ये तो यूनिट है ना, तो यूनिट में ये इतना है। तो आप बताओ एक यूनिट का वैल्यू इतना है, तो आप बताओ इस 4/7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, कहोगे सर 6 4 8। जब 4 से लगाओगे तो 3 2 4 हो जाएगा, 7 चौके 28 होना चाहिए। यहां पर जो आंसर आएगा ये 3 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो यहां पर सो तो कर ही सकते हो। क्या करोगे, 4 तिया ही 1200, अगर 50 के नजदीक होता तो 15। चलो देख लेते हैं, 40 अब +7। अगर हम इसको करते थे 3 2 4, ऐसे करो, 4 चौके 16। अरे होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही 16। अभी उसके बाद फिर 4 दूनी 8 1 9, 12 1 13,
12,000 समथिंग 7 से गुना करोगे 7×21 आ रहा है, 21 डबल 0। अच्छा चलो कर ही देते। 7 चौके 28, 2 14 6 होना चाहिए। 7 चौके 28 के 8 2, 7 दूनी 14, 15 16। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। चलो ऑप्शन नंबर देखो, 8 और 6 6 12 का 2, यानी 2 और 8 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में, और यही आपका सही आंसर है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 8 और 2 लास्ट में एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहा यह गया है कि 3 प्रत्याशी पी क्यू आर है। कौन है, पी क्यू और आर है। बोला गया है कि एक चुनाव में भाग लेता है, पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किया। यहां से सबसे पहले 35% का जानते हो कैसे करते हैं, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 35% को जानते हैं, 5% होता है 1/20। अरे होता है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। 1/20 होता है कितना, 35%। तो इसको 7 × 35, उसका 7 गुना नहीं हो गया, 7/20, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर बोला गया है पी ने क्यू से 35% अधिक वोट प्राप्त किया है। पी ने क्यू से, किससे, क्यू से, तो क्यू अगर 20 प्राप्त किया है तो इससे 7 ज्यादा प्राप्त किया होगा कौन, क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब आगे की बात सुनो, आगे कहता क्या है, आर को क्यू से 15%, तो 15% क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं 5% होता है 1/20, तो 15% उसका 3 गुना, यानी 3/20। यदि यहां पर Q को 20 वोट प्राप्त हुआ है तो उससे 3 ज्यादा किसको प्राप्त हुआ होगा, R को, किसको, R को। अगर Q, यहां पर Q, अगर Q, P नहीं, Q अगर 20 वोट प्राप्त किया है तो उससे 3 ज्यादा प्राप्त होगा, किसको, R को। यहां तक किसी को दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका काम खत्म, इसको हटा देते हैं। अब बात आगे सुनो, आगे कहता है P ने R को कितना, पी ने आर को कितना, 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। पी ने आर को कितने मतों से, यूनिट में देखो जो माने हैं जो, ये कितने वोटों से हराया, क्योंकि सर 4 वोटों से हराया। कितना वोट से पीछे है, 4 वोट से। लेकिन एक्चुअल में जो डाटा दिया गया है ना, वो दिया गया है 24 और 12, 24 और 12, ये सभी वैलिड वोटों के बारे में बात कहा गया है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आप यहां से बताओ ये 4 का कितना गुना, कहोगे सर ये 4 का 6 चौके 24, 0 4 दिया है 12, यानी एक यूनिट का वैल्यू आ गया कितना, 600। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब आगे की बात सुनो, कहता क्या है, यदि 90% वोट ने मतदान किया गया और कोई भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो वोट मिला है इसको, ये जो टोटल वोट प्राप्त हुआ है, वो क्या है, वो जो वोट डाला गया है वही ना प्राप्त हुआ है। जो व्यक्ति डाला ही नहीं वोट है वो तो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो तो नहीं डाला है। तो बताओ, टोटल वोट डाला गया है 90% और कोई भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ है, यानी अवैध घोषित नहीं किया गया है। तो वो बताओ 90% यानी टोटल जो लिस्ट के अंदर नाम होगा उसका 90% ही टोटल इस तीनों को मिला करके हुआ होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल। यानी वोटिंग लिस्ट का 90% इस तीनों को मिला हुआ होगा।
तो पहले एक यूनिट का वैल्यू जानते हैं। तो इस तीनों को मिला है कितना भाई? कहोगे सर इस तीनों को मिला है 20 का 20, 40, 20 या 60, और 60 और क्या कर दो 10, कितना हो गया 70। यानी 90% का जो वैल्यू है ना, यानी टोटल वोटिंग लिस्ट के अंदर जो व्यक्ति है उसका 90% का यूनिट में बात करें, यूनिट की बात करें तो यूनिट में आप हो जाएगा कितना 70। यानी 70 वोट क्या है इसको प्राप्त हुआ है। यानी 70 वोट प्राप्त हुआ है, मतलब टोटल वोटिंग लिस्ट का कितना है 90% है। तो बताओ 70 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? कहोगे सर इसका 603 गुना, 603 गुना, तो एक जीरो लगा दो, वो बस सत्य यही 21 कर दो और सच्छक 42 कर दो। तो ये बताओ भाई 42 21, 42 21, तो 42 21 जो है सत्य 21 सच्छक 42, तो 42,210 जो है, तो ये क्या है? ये तीनों को, इसको इसको इसको, इस तीनों को वोट प्राप्त हुआ है। तो प्राप्त हुआ होगा कब? जो वोट डाला गया है। तो डाला गया है 90% ही, टोटल वोटिंग लिस्ट का 90% ही। यानी टोटल वोटिंग लिस्ट का 90% का वैल्यू कितना है? और सर टोटल वोटिंग लिस्ट का 90% का वैल्यू कितना है? ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर बिल्कुल सही है तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि आप बताइए मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। ये तो हो गया 90% का वैल्यू। क्या बिल्कुल सब सही है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो ये 90% का वैल्यू है, और हमें क्या इसका चार, सॉरी 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 यहाँ 4 नहीं 2 है ना, तो हमने करेक्ट कट क्यों नहीं रहा? 4 2 6 2 8 1 9। अब यहाँ से देखो 9, यहाँ पर क्या करते हैं, हमें 100% पुराना है, क्या इसमें हम 9 से भागा दे सकते हैं? कितना आ जाएगा 10, 10%, 10% हो जाएगा, तो 10% को फिर 10 से गुना कर देंगे तो 100% हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। इधर भी 9 से गुना करके 10 कर देते हैं, कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जब 9 से लगाओगे तो कितना होगा? 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 9 चौक 36, 9 चौके 36, 4 2 6 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 2, 6 नाम 54। ठीक है, 6 नाम 54, 46,000 समथिंग एक ही को आ रहा है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 6 हो जाएगा, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा? 4 6, एक बार 9 लग जाएगा, उसके बाद फिर ये 0 0 तो आपका देखने के लिए मिलेगा ही एक 0। उसके बाद तो बताओ यहां पर से क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा 4 6 9 0 और 0, यही आपका टोटल आपका क्या है 100% का वैल्यू आ जाएगा। 100% का वैल्यू आ गया, ऑप्शन नंबर कितना? ए, और यही आपका सही आंसर है। क्लियर है भाई? कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होल थोड़ा सा क्वेश्चन में लगता है टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। क्या है भाई? 8% ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन डिड नॉट कास्ट वोट इन द इलेक्शन, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। ठीक है, इन विनर वाई obtaining 48% of total votes defend his candidates by कितना से 1100 वोट्स। ठीक है, द टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन वाज इतना। चलो भाई कोई बात नहीं, देखते हैं पहले टाइपिंग मिस्टेक क्या है नहीं है देख लेते हैं। देखो भाई ऐसे इसको हम लोग बनाएंगे। इसको बनाने का हम लोग क्या बताएंगे? 2 तरीका बताएंगे। 2 तरीका बताएंगे, एक आसान तरीके से भी बना सकते हो, एक थोड़ा सा एक छोटा सा में भी बना सकते हो, एक आप बहुत लेंदी प्रोसेस से भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है ये पढ़ो। 4 है कि 5 है? 4 है। कहता है कि 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। क्या किया है? 8% मतदाताओं ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। जैसे आपको सिंपल तरीका बताए थे वो पहले देखो। मान लेते हैं एक कितना है 100 वोट है, टोटल वोटों की संख्या कितनी है वोटिंग लिस्ट के अंदर? 100। तो 8% अपना वोट नहीं डाला। जब नहीं डाला तो देखो भाई, तो वोट नहीं डाला तो 8% वोट नहीं डाला, तो 100 का 8% क्या होता है? 8 ही है ना। तो 8 ही वोट बोला डाला है, नहीं डाला है। तो डाला गया वोट कितना है? 8% वोट नॉट कास्ट।
ठीक है, तो 92 वोट क्या किया गया, डाला गया है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, ये 92 वोट डाला गया है। अब ये 92 वोट डाला गया, अब कहता है विजेता को 48% यानी कुल वोट का 48% प्राप्त हुआ है, और वह क्या किया है, 1100 वोट से विजय हुआ। तो बताइए चुनाव में हमें कुल कितने वोट थे। यहां पर वोट डाला गया है, यहां पर कोई जिक्र नहीं किया गया है कि वोट इनवैलिड हुआ है या वैलिड हुआ गया। तो अगर ऐसा ना बोला गया है तो आप ऐसा समझोगे कि टोटल वोट वैलिड है, बिना बताए हुए इसमें आपको कुछ करना नहीं है। तो बताओ भाई, ये 92 वोट है ना, अरे क्या है भाई, 92 वोट है, कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। ये वोट डाला गया है और ये टोटल का टोटल वोट वैलिड है, अगर नहीं कुछ कहा गया है तो। अब यहां से सुनो बात, ये 92 वोट है, बोला है क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान से सुनना, विजेता को कुल वोट का 48% प्राप्त हुआ है। किसका, कुल वोट का, तो कुल वोट का 100 है, इसका 48%, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला है। इसका 48% कितना होगा, 48, यानी ये विजेता है, ये विनर है, इसको इसका 48% नहीं बल्कि टोटल वोट का 48% प्राप्त हुआ, यानी 48 वोट प्राप्त हुआ है। तो टोटल वोट डाला गया है 92, लेकिन 48 वोट मिल गया है किसको, विनर को। तो जो लूजर होगा उसको कितना वोट मिलेगा, सर उसको जो वोट मिलेगा ना, अगर ये 92 है तो 2 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 का 2, यानी 44 वोट किसको मिला है, ये लूजर को। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ये सब हम लोग माने हुए हैं, ये लूजर को मिला है। लेकिन बोला क्या, उसने 1100 वोटों से जीता है, इतना वोट लाया नहीं, उतना वोटों से जीता है। तो जीतेगा किससे, जिससे वो हारा है, जो इससे हारा है, तो इससे कितना यूनिट में देखो कितना वोट से जीता है, कहोगे सर ये तो 4 यूनिट से जीता है, लेकिन कहता है नहीं, ये 1100 वोटों से जीता है। कितना वोटों से, 1100। क्या 1100 को ऐसे 11 गुना 100 नहीं लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से बात सुनो, कहता है कि टोटल वोटों की संख्या कितनी है, तो बताओ 4 से लगाओगे तो ये 25, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे कहा टोटल वोट ना, कहोगे हाँ जी सर टोटल वोट बोला है, तो टोटल वोट बोला है तो हमें टोटल वोटों की संख्या 100 है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 100 है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये हमारा 4 यूनिट है, तो हमें करना है इधर 100, तो क्या हम इधर 25 से गुना कर दें और इधर भी 25 से गुना, हाँ या ना, चुनाव में कुल कितने वोट थे 100, तो हमें 25 गुना करेंगे 100, 100 तो यूनिट पूर गया, तो इधर भी तो 25 से गुना करना होगा, 0 0 25 गुना करोगे तो कितना होगा 11, 2 2 7 5, यानी 27,500, 27,500, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। कितने में है भाई, डी में, और यही आपका सही आंसर है। क्लियर है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद सिंपल, 4 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। हम कह रहे हैं इसमें हर टाइप के क्वेश्चन को आपको हम लोग यहां पर करवाने वाले हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, कहता है राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ और डाले गए 5% वोट अवैध हो गया, और कहता है राजू को कुल मतों का, देखो ध्यान से पढ़ना, बोला क्या है, कुल मतों का 30% मिला, रवि को कुल मतों का 32% मिला, विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति से 5136 मतों से अधिक प्राप्त हुआ है, तो डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी है। देखो भाई यहां पर क्या हुआ है, आगे बात सुनो। कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, राजू है, ठीक है, और कौन है, रवि है, और क्यों कौन है भाई, और है अशोक, ठीक है, अशोक है। अब यहां पर 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति को रहने दो। अब सबसे पहले आगे पढ़ो, कहता है डाले गए 5% वोट अवैध हो गए, तो यहां पर ऐसे समझो कि टोटल वोटों की संख्या कितनी है, 100।
अरे कितनी है 100। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो बात सुनो मेरे भाई, अगर टोटल वोट 100 है तो यहां पर ये नहीं बोला गया है कि कुछ व्यक्तियों ने वोट नहीं डाला, ठीक है, ऐसा बोला नहीं है। अगर नहीं बोला है तो ऐसा एज्यूम करना कि सारे व्यक्तियों ने वोट डाला है। जब तक क्वेश्चन में ये क्लियर ना कह दे कि इतना % वोट व्यक्ति नहीं डाला है तो ऐसे अपने मन से कुछ करना नहीं है, ठीक है। कहोगे जी सर बिल्कुल सही है, लेकिन इस बार क्लियर कर दिया है कि 5% मतदाताओं ने अपना क्या है 5% मतदाता ने जो वोट डाला था वह अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। तो 5% वोट इनवैलिड हो गया, तो बताओ वैलिड वोट कितना होगा? 100 का 5%, 5 यानी 5 वोट तो घट जाएगा, तो वैलिड वोट कितना होगा? कहोगे सर वैलिड 95 होगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी, ये हमारा क्या है वैलिड वोट है, हमारा क्या है वैलिड वोट है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब यहां से सुनो, यहां पर से अब देखना 3 व्यक्ति, 1 2 और 3। एक है राजू, यहां पर लिखते हैं राजू। एक है आपका रवि और एक है आपका कौन? अशोक। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब यहां से सुनो, इसको मिटाते हैं, ध्यान से सुनना क्वेश्चन में क्या बोला है। बोला है राजू को कुल मतों का 30%, तो कुल मत ये नहीं, ये आपका वैलिड वोट है, तो कुल मत कितना 100, तो कुल मतों का 30% इसको मिला है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। उसके बाद रवि को 32% मिला है टोटल वोट का, तो इसको कितना मिला है 32। ठीक है? कहोगे हाँ जी ठीक है। तो बताओ मेरे भाई, टोटल वैलिड वोट 95 है, लेकिन 30 वोट तो इसको मिल गया, इसको कितना मिल गया 32। तो बताओ भाई इसको कितना मिलेगा? कहोगे 30 30 60 2 62 तो हो गया ऑलरेडी। तो अब बचा कितना भाई? कहोगे सर 95 टोटल वोट है तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, यानी अशोक को जो वोट मिलेगा कितना 33। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो आपसे बोला है कि देखो विजेता, तो विजेता कौन होगा? कहोगे सर विजेता वही होगा जो जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है। तो सबसे ज्यादा वोट किसके पास है? अशोक के पास। और क्या बोला? और सबसे कम वोट प्राप्त करने वाला, तो सबसे कम वोट कौन सा प्राप्त किया है? यही राजू ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये राजू को सबसे कम वोट प्राप्त हुआ है, तो क्या कहता है उससे, जिससे ये कम प्राप्त हुआ है उससे वह 5136 वोट अधिक प्राप्त हुआ है। अधिक बताओ, लेकिन ये बताओ तो कितना अधिक प्राप्त किया है? कहोगे सर 3, लेकिन इसी 3 का वैल्यू कितना है? अब यहां से देखो इसका कितना आएगा ना? कहोगे सर 3 एकम 3 2 और 7 या 21 3 एकम 3 3 दूनी 6, कितना गुना? 1712 गुना। कितना गुना? 1712 गुना। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? कहोगे सर 1712। कितना आ गया? 1712। लेकिन आपसे पूछा है कि टोटल वोट, एक यूनिट का वैल्यू आया 1712, तो आप हमें निकालना क्या है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट करने के लिए 100 से गुना इधर भी, 100 से गुना इधर भी, तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, अरे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप ये दो ऑप्शन हो गया क्या? नहीं नहीं, यही होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आप बनाओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पहले से परसेंटेज पता होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे तरीके से ये बात समझ में आएगी। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर बिल्कुल सही है तो बात सुनो आगे। कहता है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। कितने उम्मीदवार? 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। 20% वोट अवैध घोषित हो जाता है तथा जीतने वाले प्रत्याशी को 70% प्राप्त होता है और 9600 वोटों से जीत जाता है। ध्यान से सुनना, 9600 वोट प्राप्त नहीं करता है, 9600 वोटों से जीत जाता है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, तो मान लेते हैं टोटल वोटों की संख्या कितनी है 100। इसको हम सोचेंगे कि 2 तरीके से इसको आपको बताएं, लेकिन आपसे यहाँ 2 कंडीशन पूछा है,
तो कोई बात नहीं, रहने दो, हम एक ही तरह से बता देते हैं इसको। मान लेते हैं इसको टोटल वोट कितना है 100, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कहा गया है कि 20% वोट जो है ना इनवैलिड हो गया, मतलब इसका कोई मानी नहीं है, गलत तरीका से वोट डाला गया है, वह वोट क्या है इनवैलिड है। तो 20%, 100 का 20% है तो 20 होता है, ये आपका इनवैलिड वोट है। तो आप हमें बताओ वैलिड वोट कितना होगा, तो कहोगे सर 80, ये आपका क्या है वैलिड वोट है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, हमें यहाँ तक बात अच्छे तरीके से समझ में आई है। अब यहां से बात आगे सुनो, कहा क्या गया है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ है। लो, वैध मतों का 70%, इसका इस बार टोटल वोट का नहीं बोला है, इस बार बोला है वैलिड वोट का 70%। तो वैलिड वोट का 70% निकालोगे, इसका 70% कितना होगा, 80 का अगर 70% निकालोगे तो क्या होगा, 88 यानी इसको 56 वोट इसको प्राप्त हुआ है। अगर ये टोटल वोट वैलिड वोट 80 है, 56 वोट इसको प्राप्त हुआ है, तो इसको 30% प्राप्त होगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। इसको 70% तो इसको 30%। आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट आपको हम डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट हम इधर निकाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर 100% क्या है, इसका 100% हम डायरेक्ट निकाल सकते थे वैलिड वोट का, बट हम ऐसे नहीं करेंगे। अब एक और बताते हैं कैसे होगा। तो बताओ क्या होगा, 8 तिहाई 24, कितना होगा 24, इसको 24 वोट प्राप्त होगा। जब वो तरीका भी आपको बता ही देंगे, लेकिन बोला क्या है 9600 वोटों से क्या किया है, जीता है। अरे कितने सौ वोटों से जीता है, 9600। लेकिन एक्चुअल में देखो यूनिट में देखो कितने वोटों से जीता है, कहोगे सर यूनिट में ये जो जीता है इसको हम कर देंगे 32। कितने वोटों से, 32 वोटों से जीता है ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये 32 वोटों से जीता है। लेकिन यहां पर जीता है एक्चुअल में कितना में, 9600 वोटों में। तो कितना गुना, कहोगे सर ये 300 गुना। कितना सौ गुना, 300 गुना। तो आपसे टोटल जो वोट होगा ना, तो इसका टोटल वोट 100 है, तो 100 का भी कर दो कितना गुना, 300 गुना। तो आपका जो सही आंसर होगा, ये टोटल वोट कितना हो जाएगा, 30,000, जो कि ऑप्शन नंबर मात्र एक ही गो में 30,000 है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, डी। कौन सा, डी बन गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अब यहां से देखो भाई, ये तो निकल गया टोटल वोट, ये हमारा क्या है टोटल वोट। अगर आपसे पूछा जाए कि वैलिड वोट कितना होगा, तो वैलिड वोट हमारा तो 80 यूनिट है, तो 80 का भी कर दो 300 गुना, तो 8 तिहाई 24, 24 पर कितना जीरो लग जाएगा, 3 जीरो, यानी 24,000 आपका क्या होगा, वैलिड वोट होगा। कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक तरीका ये हुआ इसे करके बनाने का, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हो, थोड़ा सा उसमें ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है, हटाओ। देखो अच्छा, वैलिड ऐसे सोचो, पहले मन में ऐसे सोचो, वैलिड वोट, इस उधर ऊपर सोचो ही नहीं कि ऊपर भी कुछ है। ये वैलिड वोट भी ऐसे सोचो कि वैलिड वोट भी अपने आप में क्या है, 100%, अपने आप में, इसका नहीं 100%। हम बोल रहे हैं वैलिड वोट, कहेंगे कि वैलिड वोट इतना है, मतलब वैलिड वोट 1000 है, तो 1000 दो आदमियों के बीच में गया है। अब इस वैलिड वोट को आप 100% कर सकते हो, इस दोनों के पास जितना गया है, ये पूरा कितना है, अपने आप में 100% है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर इसको 70% प्राप्त हुआ, इसको 30% वैलिड वोट का प्राप्त हुआ है, तो बताओ ये कितने परसेंट के वोट से के बीच से डिफरेंस से जीता है, कहोगे सर 40% वोट। ये 40% एक्चुअल का नहीं, बल्कि वैलिड वोट के 40% के वोट से वो जीता है, इस तरह का कंडीशन है, और इसी का वैल्यू दिया गया है 9600। ठीक है, अगर आप इसका निकालते हो, ठीक है, 24 चौक 96, यानी अगर आप इसका 1% निकाले हो, तो ये 240, ये कतई गलती मत करना, इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये हमारा टोटल आपका जो है वोटिंग लिस्ट प्राप्त होगा। नहीं, अगर आप इसका 100% निकालोगे ना, तो ये इसका वैलिड वोट का 100% निकलेगा, यानी 100 से गुना करोगे तो 24,000 जो ये आएगा, ये हमारा वैलिड वोट आएगा। क्या आएगा, वैलिड वोट आएगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब ये जो ऐसे अब कर देना, अब ये वैलिड वोट 40 आया ना, दूसरे तरीका हम बता रहे हैं, ये जो वैलिड वोट आया 24,000, ये देखो, अब ये 80% है किसके बराबर,
80% के बराबर है, टोटल वोटिंग लिस्ट के 80% के बराबर है, टोटल वोटिंग लिस्ट के 80% के बराबर कौन सा है, यही है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। जब क्लियर है तो इसको कर दो 8 या 24 यानी 3000 होगा, कहोगे हाँ जी, नहीं 3000 नहीं होगा, 300 होगा। कितना गुना, 300 गुना। अब कर दो इसको 300 गुना, हो जाएगा। क्लियर है, हो गया। बस आप इस तरह से भी सोच सकते हो, हम आपको दोनों तरीका इसमें क्या किया है बता दिया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला, सारा 12% वोट इनवैलिड हो गया। जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया और तथा 5600 वोटों से जीत हासिल किया। तो आप हमें बताएं कि मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्ति। हम आपको बताएंगे इसका एकदम पूरा आसान तरीका। कैसा तरीका, आसान तरीका एकदम। देखो हमें क्या बोला है निकालने के लिए कि टोटल क्या है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, यानी टोटल आपका निकालना है वोटिंग लिस्ट के अंदर कितने व्यक्ति थे वो आपको बताना है। तो हमें कितने टोटल वोटिंग लिस्ट के व्यक्ति थे हमें नहीं पता, मान लेते हैं n। क्या मान लेते हैं, n। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो ध्यान सुनना। अगर ये n है टोटल, ये क्या है, टोटल वोट है, ये मेरे भाई क्या है, टोटल वोटर्स हैं, टोटल वोटर्स हैं कितने, n। हम ये माने, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका n टोटल वोटर्स है। अब आगे क्या बोला, 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। अरे 20% को कहते क्या है, 1/5, यानी टोटल वोट अगर 5 है तो उसमें एक क्या है, वोटर डाला नहीं है। तो डाला कितना है, 80%, ये डाला गया वोट कितना है, 4/5, यानी टोटल वोट का 4/5 क्या किया, ये 4/5 टोटल वोट का 4/5 क्या है, वोट डाला गया है। अच्छा बताओ देख करके, ये क्या है, टोटल डाले गए वोट। अरे ये क्या है, टोटल डाले गए वोट, यार ये क्या है, टोटल डाले गए वोट। क्लियर है, हो गया, हाँ जी सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो यहां से आगे की बात सुनो। अब कहता है वोट डाला गया, तो डालने के बाद ही ना पता चलेगा कि कोई वोट वैलिड है या इनवैलिड है। ऐसे तो पता चलेगा नहीं, चलेगा कब, जब वोट डाला जाएगा। जब वोट डाला जाएगा तो डाला गया वोट इतना है, तो डाले गए वोट में से 12.5% क्या है, वेल इनवैलिड है। तो 12.5% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 1/8 लिखते हैं। यानी डाला गया वोट अगर 8 है तो उसमें एक वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना रहा, कहोगे सर 7 वोट। 8 में से, इस 8 में से 7 वोट क्या है, वैलिड है। यानी डाला गया वोट ये है, यानी डाले गए वोट का 7/8 क्या है, वैलिड है। तो बताओ अगर हम 7/8 से गुना कर दिए, ध्यान से सुनना, हम पूरा बेसिक तरीके से बता रहे हैं और आपको हम एक लाइन के अंदर हम आपको बताएंगे कि ये कैसे होगा। तो बताओ भाई, ये हमें जो प्राप्त हुआ है, ये क्या प्राप्त हुआ है, ये हमें प्राप्त हुआ है वैलिड वोट। क्या प्राप्त हुआ है, वैलिड वोट। यहां तक हमें क्या प्राप्त हुआ, वैलिड वोट। अब कहता है, अब यहां से सुनना, ये 60% वोट जो है ना, वैलिड वोट का 60% वोट है। अरे कितना है, वैलिड वोट का 60% वोट प्राप्त किया कौन, एक बीच जीतने वाला, यानी विनर जो कैंडिडेट था उसने 60% वोट प्राप्त किया वैलिड वोट का। कौन, विनर कैंडिडेट, कौन, विनर कैंडिडेट 60% प्राप्त किया। तो इसको जो एक लूजर होगा, जो हारने वाला कैंडिडेट था, उसको कितना परसेंट मिलेगा भाई, कहोगे सर इसको मिलेगा 40%। क्लियर है, किसका 40%, वैलिड का 40%। और हमें यहां पर क्या प्राप्त है, ये हमें प्राप्त है वैलिड वोट। ये हमारा क्या है, वैलिड वोट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो सुनो भाई, अगर यहां पर सुनो, ये हमारा 40%, तो बोला क्या है, बोला है ये कि वह 5600 वोटों से जीता है। तो बताओ ये कितने परसेंट के वोटों से जीता, ध्यान से सुनना, ये जीता है 20% के वोट से जीता है।
किसका 20% भाई? तो वैलिड वोट का कितना? अगर 20% के बराबर वोट के है, ये मतलब इसी इतना से ही जीता, और इसी के बराबर कौन है? 5600। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यानी वैलिड वोट के 20% के बराबर कौन है? 5600। क्या ये हमें वैलिड वोट प्राप्त है? क्या ये इसका हम 20% निकाले तो 20% को 1/5 कहते हैं, और इसी के बराबर कौन सा है? 5600। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। आपको तो हम इतना समझाने के लिए लिखे थे, करना सिर्फ इतना ही है। क्लियर है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो बताओ 7 8 56, बताओ ये कितना हो जाएगा? 200। अरे होगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर 200 होगा बताओ, 5 5 25 और 25 8 200, अरे 25 8 200, तो n बराबर 200। 200 गुना 200 करोगे तो कितना आएगा? अरे n बराबर हो जाएगा 200 गुना 200 जब करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 पे 4 शून्य, तो 40,000 आएगा। जो 40,000 ऑप्शन नंबर कितने में है? क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हम इस क्वेश्चन को बना दिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इसी तरह से बनाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको इसी तरह से बना के दिखाएंगे। बहुत ही अब छोटा जैसा इसी तरह से कर करके जाना है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, इसको उसी तरह से बनाए। आप बना सकते हो अलग अलग तरीकों से भी, लेकिन हम आपको बेस्ट अप्रोच बताएंगे जिससे एग्जाम में बहुत कम समय लगे, उस तरह से बनाना। तो बताओ, कहता है किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डाले। अरे देखो, मां आपसे पूछा क्या है? टोटल वोटर्स की संख्या कितनी है? कोई बात नहीं, मान लेते हैं टोटल वोटर्स है n। अरे टोटल वोटर्स क्या है? n। तो कहता है एक चुनाव में 10% उम्मीदवार ने वोट नहीं डाला। अरे 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाला, वोटर्स ने वोट नहीं डाला, तो बताओ अगर टोटल वोटर्स 10 है, अगर टोटल वोटिंग लिस्ट के अंदर आपका 10 है, तो उसमें से एक क्या किया? नहीं डाला। तो डाला कितना? 9/10। अरे कितना डाला? 9/10। यानी ये जो है कास्ट किया गया वोट है, यानी डाला गया वोट कितना है? कहोगे सर 9/10 है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब कहता है 11 सही 1/9% वोट जो है ना इनवैलिड है। अरे क्या है? अमान्य घोषित हो गया। कौन सा? इनवैलिड है वोट, जो डाला गया वोट जो है ना। अरे इनवैलिड कब होगा? जब वोट डाला जाएगा। जब वोट डाला गया तो उसमें 11 सही 1/9% जो है ना, वो होता क्या? इनवैलिड, अवैध घोषित हो जाता है। तो सबसे पहले 11 सही 1/9 को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/9। यदि टोटल वोट्स अगर 9 है, अगर टोटल वोट्स कितने हैं? 9 है, तो इसमें एक वोट क्या हो गया? इनवैलिड, मतलब इनवैलिड हो गया। तो वैलिड वोट कितना है? 8/9। अरे 8 कितना है? 9। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो ये बताओ मेरे भाई, ये डाले गए वोट का 8/9 निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा? वैलिड वोट। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, अब यहां से देखो, वैलिड वोट है, तो इस वैलिड वोट का 75% वोट जीतने वाले को मिलता है, विनर को, और लूजर को मिलता है 25%। और कहता क्या है कि 2000 वोटों से जीत गया। लेकिन देखो तो वैलिड वोटों के कितने परसेंट से जीता है? कहोगे सर 50%। लेकिन यही 50% के बराबर कितना है? 2000। अरे कितना है? 2000। यानी वैलिड वोटों के 50%। अरे वैलिड वोट तो टोटल यही है ना, ये हमारा टोटल क्या है? वैलिड वोट। अरे ये हमारा टोटल क्या है? वैलिड वोट। वैलिड वोट का कितना परसेंट? 50% के बराबर हमारा क्या है? ये 2000 है। क्लियर है? कहोगे हाँ क्लियर है। तो टोटल वोट्स नहीं पता चला? कहोगे हाँ जी क्लियर है, निकल तो गया है। यहाँ से हमारा ये 4 हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 5 20, यानी 500 हो जाएगा, और 500 हो जाएगा तो n बराबर इधर 5 है, तो 1 2 3 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? A में। हम इतना समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड लगेगा बनाने में। 10 सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इस क्वेश्चन को बना दो। ये क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा बनाने में ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर
8 था ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है ये देखो। कहता है किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। और कितने प्रत्याशी थे? 2 प्रत्याशी थे। तो 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। अब बचे वोटों में से 10% वोट जो है अवैध घोषित हो गया और जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया तथा 7290 वोटों से जीता। उतना प्राप्त नहीं किया, 7290 वोटों से जीता। तो बताइए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। क्या नहीं बनाओगे? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हम डायरेक्ट बनाते हैं। मान लेते हैं टोटल वोटर लिस्ट यानी वोटिंग लिस्टों के अंदर जो नाम है n है। टोटल मतदाताओं की सूची के अंदर जो नाम है n है, मान लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। टोटल वोटर्स कितने हैं? n। तो उसमें से 10% वोट नहीं डाला। अब डायरेक्ट हम देखेंगे 10% नहीं डाला तो डाला कितना? 90%। और 90% 9/10 होता है। ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है डाले गए वोट। अब कहता है 10% वोट जो है इनवैलिड हो गया। अरे इनवैलिड कौन सा होता है? डाले गए वोट में से, डाले गए वोटों में से ना वैलिड और इनवैलिड होगा। जो वोट तो डाला ही नहीं उसमें क्या पता चलेगा कि वैलिड है कि इनवैलिड है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो जब बिल्कुल सही है तो आप बताओ, डाले गए वोट में से ही पता चलेगा कि वैलिड है कि इनवैलिड है। तो लेकिन डाले गए वोटों में से 10% इनवैलिड हो गया। तो 10% इनवैलिड हो गया तो वैलिड वोट होगा कितना? 90%। किसका 90%? तो डाले गए वोट का, यानी कास्ट किया गया वोट का। कास्ट किया गया है इतना, इसका 90% निकालोगे तो 9/10 होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अगर निकालोगे उसके बाद कहता है जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया। ये हमारा क्या प्राप्त हुआ? ये हमारा वैलिड वोट है। ये हमारा क्या है? वैलिड वोट है। ये हमारा वैलिड वोट है। तो कहता है वैलिड वोट का 70% विनर्स को प्राप्त हुआ। लूजर को क्या प्राप्त होगा भाई? कहोगे सर 30%। लेकिन बोला क्या है कि उसने जो जीता है ना, जीता है वो कितने वोटों से? 7290 वोटों से। 7290 वोटों से। लेकिन यहां पर से देखो परसेंटेज में कितने वोटों से? क्योंकि सर परसेंटेज में ये 40% वोट से जीता है। किसका 40% भाई? क्योंकि सर वैलिड वोट का 40%। यानी वैलिड वोट के 40% के बराबर ही कौन है? ये है। तो वैलिड वोट का ये टोटल हमारा ये क्या है? वैलिड वोट। और वैलिड वोट का 40% कितना होगा? तो कहोगे सर ये होगा 2/5। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अरे 1/5 होता है 20%, 2/5 हो गया 40%, और इसी का मान है 7290। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। बताओ 9 8 72 9 1 0। अब 9 से लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 81 90, ये कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45। 45 आ गया। अब देखो यहां से ये हो गया कितना? 500। तो n बराबर आ गया 500 गुने 45। तो इसको जब करोगे तो 0 0 5 5 25 20 2 22, यानी आ गया 22,500, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर ठीक है। अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। कितना आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप हमें करके बताओगे। ठीक है? क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। चलो आ जाओ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से बनाना, एकदम सेम क्वेश्चन है। हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिए। आपका इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स के अंदर। हम देखेंगे कि आप कब तक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके देते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा? एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को
कुल वैध मतों का, ध्यान से बोल सुनना, क्या बोला है, एक चुनाव में उम्मीदवार को एक्स जो एक उम्मीदवार है, कुल वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ है, वैध मत का, अवैध का नहीं। यदि कुल मतों में से 20% मत जो है अवैध घोषित हो गया, किया गया, इनवैलिड हो गया, मतों की टोटल संख्या, अगर इस बार मतों की संख्या दे दिया है, ये टोटल वोट्स कितने हैं वो आपको दे दिया गया है, तो आप हमें बताइए उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की गणना करें। उम्मीदवार के पक्ष में यानी उम्मीदवार को वैलिड वोट का कितना मिला है वो आपको बताना है। देखो भाई, मान लेते हैं एक वोट आपका, टोटल वोट्स आपका 100 है। अरे कितना है, 100, ये माने हैं, कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता क्या है कि कुल वोटों का 20% वोट इनवैलिड हो गया। अरे इनवैलिड कितना हुआ, 20%, तो 100 का 20% घटाओगे, 20 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 80। अरे कितना बचेगा, 80। अब ध्यान से सुनना, ये आपका इनवैलिड है, तो ये आपका क्या है, वैलिड वोट है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये हमारा वैलिड वोट है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर क्लियर है तो बात आगे सुनो। कहता क्या है कि वैलिड वोट का एक्स को जो ना वैलिड वोट का 70% मिला। अरे वैलिड वोट का एक विनर है, ये वैलिड वोट का 70% किसको मिलेगा, इसको। वैलिड वोट का कितना, 70%। अरे वैलिड वोट का कितना, 70%। अरे वैलिड वोट का 70% निकालोगे तो 70% निकालो, 8 7 कितना होगा, 8 7 56। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अरे 8 7 8 56 होता है ना, तो बताओ वैलिड वोट है 80 और इसको 56 वोट प्राप्त हो गया। अगर 56 वोट प्राप्त हो गया तो इसको 30% इधर प्राप्त होगा, तो बताओ कितना होगा, 24, यानी इसको 24 वोट प्राप्त हुआ। क्लियर है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो हमें इसके बारे में निकालना नहीं है, हमें पूछा है कि विनर को कितना वोट मिलेगा। ठीक है, वैध यानी पक्ष में उसको कितने वैलिड वोट मिलेंगे। तो देखो भाई, टोटल वोट 100 है, हम माने हैं, लेकिन एग्जैक्ट में दिया कितना है, 64,000। तो इसका कितना गुना है भाई, कहोगे सर 640 गुना। तो बताओ इसका भी कितना गुना होगा, 640 गुना। 0 और लास्ट में 0 से 4 होना चाहिए, 0 और 4 मात्र ऑप्शन नंबर 1 में है, और यही ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शन चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है भाई, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, इस बार भी आपको टोटल वोट्स दे दिया गया है। हम कहते हैं ना, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन को हमने इसमें लिया है और आपको समझाने की कोशिश भी किया है, ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चनों को आप यहां पर आए हो तो बना के जाओ और सीख करके भी जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया कि एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला है, कुल वोटों में से 2% मत जो है इनवैलिड हो जाता है, तो आप हमें बताएं। ठीक है, आप हमें बताएं मतदाता सूची में अगर इतने वोट्स हैं, 10,000 1,04,000 वोटें हैं, तो बताइए वैध वोट की संख्या, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। अच्छा, उम्मीदवार को कितना वोट मिला है वो आपको बताना है। चलो आपको यहां पर से बताना है, कौन सा, चलो यहां पर से देखते हैं। एक विधानसभा के चुनाव है, मान लेते हैं टोटल वोट्स कितने हैं, 100। अरे कितना है, 100। इसमें से कहा है कि 2% वोट इनवैलिड हो जाता है। अरे 2% वोट हमारा क्या हो जाता है, इनवैलिड। अगर इनवैलिड हो गया तो वैलिड वोट आपका कितना होगा, तो कहोगे सर 98। अरे होगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, होगा। अरे होगा कि नहीं, ये हमारा क्या है, वैलिड वोट है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो बात सुनो, तो कहता है कि जो एक विजेता उम्मीदवार है उसको 55% मिलता है। किसको मिलता है, 55% मिलता है वैलिड वोट का। तो 98 का 55% निकालोगे, 5% निकालोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, दिक्कत हो जाएगा। यहां पर से ऐसे बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है,
ऐसे निकालना थोड़ा सा क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड, दशमलव में आएगा, निकालने में समस्या होगी। डायरेक्ट डाटा जो दिया गया है उसी अनुसार से निकाल लेते हैं। हटाओ इसको हटाओ, डायरेक्ट डाटा के अनुसार से बताओ टोटल वोट्स कितने हैं भाई, कहोगे सर ये दिया गया है इतना। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो आगे बात सुनो। तो कहता है कि 2% यहाँ पर टोटल वोट डाला गया है, कहोगे हाँ जी। ये टोटल वोट्स है, हाँ जी। 2% इनवैलिड हो गया, तो 2% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 2% को 1/50 लिखते हैं। यानी टोटल वोट्स अगर 50 है तो उसमें से 1 वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना होगा, कहोगे सर इसका 49/50। ये हमारा टोटल आपका वैलिड वोट हो गया। और वैलिड वोट का 55%, वैलिड वोट का 55, ये हमारा वैलिड वोट आ गया। और वैलिड वोट का 55% निकालोगे तो 55% कितना, 1/5 होता है कितना, 55%, 1/20 होता है 5%। इसका 11 गुना करोगे तो 11 कितना है 20। तो हमें 11/20 यही तो हमें निकालना है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो बताओ ये 10 से 0 हमारा क्या हो जाएगा, 1000 से ये हमारा 3 0 क्या होगा, कट जाएगा, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर कट जाएगा तो डायरेक्ट देखो कैसे निकलेगा, निकलेगा निकलेगा निकलेगा, कैसे निकालें इसको। चलो इसको जब गुना करोगे ये कितना आ जाएगा, इसको दोनों को गुना करो तो कितना आएगा, 4 9 0, 4 9 9 9 4 13, 5 5 3 9, 5 3 9, 5 3 9, ठीक है। और ये 100 + 4 कर दो, ये दोनों को गुना करना है ना, 5 3 9 0 0, और 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 9 चौके 36, ठीक है। 3 3 चौके 12, अब 12 3 कितना होगा, 5 यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। मात्र एक ही को ऑप्शन में है 6 और 5, पीछे से 5 और 6, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में, और यही आपका सही आंसर है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा बेसिक अप्रोच लगाओगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, आसान होगा तो आराम से निकाल सकते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई बहुत ही आसान से फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आ गया है। आई होप इसका क्वेश्चन आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहा क्या गया है कि 2 उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से, टोटल वोटर्स में से 5% वोटर्स ने अपना मत नहीं डाला, ठीक है, और 10% वोट अमान्य या फिर नोटा पाए गए। यानी टोटल मतलब 10% जो हो गया उसका क्या हो गया, नोटा दाबा गया। अब यहां पर क्या होता है, जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किया। जीतने वाले पक्ष ने कितना परसेंट, 60% वोट प्राप्त किया। अब यहां से कहता है कि यदि इतना वोट से वह जीता है, हासिल किया है, तो बताइए रजिस्टर्ड मतदाता कितने हैं। देखो भाई एकदम यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो 2 उम्मीदवार है, टोटल वोटर्स यहां पर कितने हैं ये पहले देखो। क्या हम इसको डायरेक्ट बनाएं, कहोगे हाँ जी सर डायरेक्ट बनाइए। मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपका 13 है तो है ही। मान लेते हैं टोटल वोट्स कितना है n, अरे टोटल वोट्स कितने हैं n, तो उसमें से कहता है कि 5% इनवैलिड हो गया। अरे 5% क्या हो गया, इनवैलिड। 5% जब इनवैलिड हो जाएगा भाई तो वैलिड कितना बचेगा, कहोगे सर 95%। 5% को 1/20 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 19/20। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब डाला वोट इनवैलिड होगा या वैलिड होगा, ये कब डिपेंड करेगा, जब वोट डाला जाएगा। तो डाले गए वोट में से ही ना वैलिड और इनवैलिड होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो डाले गए वोटों में से 10% वोट इनवैलिड है। अरे इनवैलिड है तो इनवैलिड है, तो इनवैलिड को 10% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/10। यानी 10 वोट डाला गया तो उसमें 1 वोट आपका क्या इनवैलिड है, तो वैलिड कितना है 9/10। यानी डाले गए वोट का 9/10 हमारा क्या है, वैलिड है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से अपने पक्ष में 60% वोट क्या है, लिया है, ठीक है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 60% वोट अपने पक्ष में लिया है, यानी जो वैलिड वोट है उसका 60% अपने पक्ष में लिया है, तो 40% इसके पास होगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। लेकिन वह कहता है कि 17,271 वोटों से क्या हो गया, जीत गया।
लेकिन वास्तविक में कितने परसेंट से जीता? 20%। किसका 20%? वैलिड का 20%, वैलिड वोट का 20%। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब यहाँ से देख लो भाई, 19 का 19 बचे 95, 19 चौक 14 से, 19 सती 33 से, 19 श्री 52 से, 19 नमा क्या होगा? 71 से, एक साथ एक। अब आ जाएगा कितना? एक और 7 बचेगा, फिर कितना? एक साथ एक करोगे तो कितना आएगा? एक साथ हो जाएगा, फिर 1 उतारोगे ना, 0, फिर 19 नमा 71 से ना, 19 नमा 71, 0 और फिर 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? होगे कोई दिक्कत नहीं। फिर 9 से जब लगाओगे तो 1 0 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? होगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देता हूं, 20 25 100, 100 गुना 1000 हो जाएगा। तो n बराबर मेरा कितना हो जाएगा भाई? n बराबर हमारा देखने के लिए मिलेगा, ये हमारा 1000 और गुना करोगे 101 तो आपको एक इतना कर दो 101, इस पर 1 2 3 0, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई। क्लियर है भाई? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है ये देखो। कहोगे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम कमेंट बॉक्स में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बस सिर्फ क्वेश्चन को सही से पढ़ो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेता है। उसमें कहा गया है कि चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपना मत डाला। अरे कितना प्रतिशत मतदाताओं ने अपना मत डाला? 65% वोटर्स ने क्या किया है? वोट को कास्ट किया है। यहां तक कोई दिक्कत? होगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। मतदाताओं ने अपना मत डाला, जिसमें से 3% इनवैलिड हो गया। कितना प्रतिशत? 3% अवैध घोषित हो गया। और एक उम्मीदवार को 81,965 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 65% के बराबर है। देखो इस बार क्लियर कहा है कि 81,965 वोट क्या है? उसको मिला है, उतना वोटों से जीता नहीं है, उतना वोट मिला है, जो वैलिड वोट का 65% के क्या है? बराबर है। तो आप बताइए कि चुनाव में जो के अंदर वोटर्स हैं, टोटल वोटर्स हैं वो कितने हैं? तो उसको हम डायरेक्ट बनाएंगे। देखो मान लेते हैं टोटल वोटर्स आपका n है, इसमें क्या हुआ है? 65% ही अपना वोट डाला है। तो 5% को हम लोग जानते हैं 1/20 होता है, तो 65% क्या होगा? कहोगे सर 13/20। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 13/20 ये वोट डाला गया। इस बार ये नहीं बोला है कि डालना ही डाला, इस बार बोला है कि इतना परसेंट वोट ही डाला है। तो बताओ ये हो जाएगा 13/20। ये क्या निकल गया? डाले गए वोट। ये क्या निकल गया? डाले गए वोट्स। ठीक है कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा डाले गए वोट्स हमारा क्या हो गया? निकल गया है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। जब क्लियर है तो आगे सुनो, कहता है डाले गए वोटों में से 3% वोट इनवैलिड हो गया, अवैध घोषित हो गया। और 3% को हम लोग क्या कहते हैं? 3% को हम कहते हैं 3/10। यानी टोटल वोट्स अगर 100 है, डाला गया है, तो उसमें 3 वोट हमारा इनवैलिड हो गया, तो मतलब डाला है कितना? हो गए 97/100। ये ठीक है? हो गए हाँ जी ठीक है। तो उस डाले गए वोट में से 3% क्या है? इनवैलिड हो गया, तो वैलिड, तो ये हमारा क्या आ गया? वैलिड वोट। हमारा क्या आ गया? वैलिड वोट। हमारा क्या आ गया? वैलिड वोट आ गया, हमें देखने के लिए मिलता है। और कहता है इस वैलिड वोट का 65%, तो 65% को जानते हैं 13/20 कहते हैं, तो 65% है, यानी ये 65% जो है एक व्यक्ति को मिलता है, और वह 13/20 है। यानी वैलिड वोट का क्या है? वैलिड वोट का 65% है, जो कितना वोट होता है? ऐसा क्लियर बोला है कि 81,965, ऐसा बोल दिया है क्वेश्चन में पहले से ही। क्या ऐसा क्वेश्चनों को नहीं बनाओगे? और नहीं बनाते हो तो बहुत ही समस्या है। बताओ ये 13 से लगेगा, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 6 = 78, ठीक है 78 हो गया, 3 और 9,
तृतीया 39, 13 पचे 65। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। बताओ, तृतीया 39, 13 चौका 52, ठीक है 52 हो गया, 9 और 0 हो जाएगा, 6 3 है ना, 13 चौका 52, एक और एक है 11 हो जाएगा, सॉरी 11 हो जाएगा। उसके बाद 0, 13 पचे 13 सती 91, 13 8 चलहोतर से, चलहोतर से 13 सती 91, 13 8 चलहोतर से, 13 सती 91, 13 8 चलहोतर से 4, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारा कट गया। अब क्या कटता है, कितना मर्त में? अब इसको काट दो 5 मर्त में, ये 5 मर्त में कट गया। तो यहां से देखोगे तो कितना आएगा, 20 गुना 20 कर दोगे तो 400, 400 गुना 100 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 40,000, और 40,000 5 करोगे तो कितना लगभग आएगा, 4 पचे 20, 1 2 3 4 0 और लगा दो तो कितना आ गया 2 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में, और यही आपका सही आंसर है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 अब देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको हम आधा कर देंगे, आपको आंसर मिलाना होगा खुद से। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 15। आपको ये क्वेश्चन खुद से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हुए लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के अंदर मत डाला, यानी डाला गया वोट कितना है 90%। मान लेते हैं एक वोटर्स की यानी टोटल वोटर्स है जो एन है, तो एन का 90% वोट डाला है, ये क्या निकल गया, डाले गए वोट्स, और ये डाले गए क्या निकल गया वोट्स। और डाले गए वोट्स में से 15% इनवैलिड हो गया, तो इनवैलिड कितना हुआ 15%। तो 15% क्या है भाई, इनवैलिड वोट है। तो वैलिड वोट कितना होगा, कहोगे सर 85%। तो सॉरी, यहां पर से देखोगे 15% को हम लोग क्या कहते हैं, कहोगे सर 3/20 कहते हैं। ठीक है, 1/20 होता है कितना, 1/20 होता है, 1/20 होता है हम लोग जानते हैं 5%, तो 15% होगा 3/20। तो यहां पर बताओ 20 वोट आपका डाला गया है, तो इसमें से 3 इनवैलिड हो जाएगा, तो बचेगा क्या 17/20। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अगर ये बचेगा तो कहता है जीतने वैध मतों के 60%, अच्छा जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है। देखो, अगर जीतने वाले को टोटल वोट्स जो अगर मिला है ना, वो मिला है 91,800, लेकिन बोला है कि इसको जो प्राप्त हुआ है वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है। तो ये जो हमारा प्राप्त है क्या है, वैध वोट, तो इसका 60% कितना होता है 3/5, तो इसका 3/5। ये नहीं बोला है कितना मतों से जीता है, नहीं, ये बोला है कि इतना मत लाया है, यानी 91,800 वैध प्राप्त किया है। तो वो जो प्राप्त किया हुआ वैध मतों का 60% जो इसके बराबर है। बताओ, यहां से नहीं बना लोगे, आराम से निकाल लोगे, काट लेना। 17 पचे 85, 17 पचे 85, 85 हो गया, 6 और 8, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 00 हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां से आ जाओ, 9 6 नमा 54, ठीक है 6 नमा 54, 3 यहां से आ जाएगा, फिर ये 3 200, अरे ये कितना आ जाएगा 200, अरे कितना आ गया 200। अब यहां से काट करो, 200 गुना 5 तो कहोगे 1000, 1000 गुना फिर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है 2 लाख आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है डी में। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। जितना प्रैक्टिस करोगे आपका क्वेश्चन उतना ज्यादा बनेगा। क्लियर है भाई, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता क्या, ये देखो क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद से बनाना, एकदम सेम सा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है, आपको बनाना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चनों को भी नहीं बनाते हो तो बेकार है तैयारी करना आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 आप हमें बना के बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 85% वोट ने अपना मत क्या एक चुनाव में डाला है, उम्मीदवारों ने वोट अपना डाला है, जिसमें से 4% इनवैलिड हो गया। एक उम्मीदवार को 6,936 वोट मिले हैं जो वैध मतों का 85% है, तो चुनाव में नामांकित यानी टोटल वोटर्स की संख्या कितनी है? क्या नहीं बना पाओगे? अगर ऐसे क्वेश्चन को भी नहीं बनाते हो तो क्या है, कितना बार ऐसा क्वेश्चन को कर चुके हैं। मान लेते हैं टोटल वोटर्स n है, अरे कितना है n, उसमें से 85% ने अपना वोट डाला, तो 85% हम लोग क्या करते हैं, 17×5 = 85 होता है ना, 17/20, 1/5 होता है 5%, 1/20 होता है 5%, और 17/20 हो जाएगा 17×85%। ये 17/20 ये वोट डाला गया है, और कहता है क्या 50% वोट इनवैलिड हो गया। इनवैलिड कब होगा? जब वोट डाला जाएगा। तो वोट डाले गए वोट में से 4% वोट क्या हो गया? इनवैलिड। 4% वोट क्या हो गया? इनवैलिड। 4% वोट क्या हो गया? इनवैलिड। तो 4% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/25। अरे क्या लिखते हैं? 1/25, यानी टोटल डाले गए वोट 25 है, तो उसमें से एक वोट इनवैलिड हो गया, तो 24 कितना होगा? 25। और होगा? कहोगे हाँ जी सर होगा। क्यों नहीं होगा? हो गया? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कहता है ये हमारा प्राप्त हुआ क्या? वैलिड वोट। और कहता है वैलिड वोट का 85%, वैलिड वोट का 85% क्या हुआ है? एक व्यक्ति को प्राप्त हुआ, एक उम्मीदवार को प्राप्त हुआ है, जो कि किसके बराबर है? 6936 के। ठीक है, अब यहां से आप निकाल लेना, अब यहां से कैलकुलेशन करके आप निकाल लेना। आई होप कि आप बना लोगे। अब 18 नंबर क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। अब आपको यहां से अच्छे तरीके से इसको हम बताते हैं। ठीक है भाई? हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 18। देखो भाई, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे कि कैसे इस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले कहा गया है, ये क्वेश्चन को पढ़ो। कहता क्या है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिसमें से 600 वोट अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। देखो भाई, इस क्वेश्चन में देखो बोला क्या है। पहले के क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जो इनवैलिड वोट होता था ना, वोट होता था, वो क्या दिया जाता था? वो दिया जाता था परसेंटेज में। बट यहां पर इस बार दिया है एग्जैक्ट डाटा। क्या दिया है? एग्जैक्ट डाटा। तो बोला क्या है? जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 75% प्राप्त किया तथा 1500 वोटों से क्या हो गया? जीता। तो बताइए पूरा रजिस्टर्ड जो मतदाता है वो कितने हैं? बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। कहता है, ध्यान से सुनो, हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आपको हम लोग बताने वाले हैं। तो देखो भाई, कहता क्या है क्वेश्चन में कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे। चलो जितना उम्मीदवार था उसको अभी नहीं देखेंगे। कहता है 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। मान लेते हैं कि टोटल वोट 100 है। और कितना है? 100 है। ये क्या किए हैं? माने हैं। टोटल वोट 100 है। अब कहता है इसमें से 600 वोट क्या होता है? इनवैलिड हो जाता है, और 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो देखो भाई, यहां पर सबसे पहले कहता है कि 20% वोट नहीं डाला, तो 100 का 20% क्या होता है भाई? तो 20%। हम यहां पर लिख देते हैं नोट कास्ट वोट। ठीक है, 20% पीपल्स जो है वोट नहीं डाला, तो 100 वो माने हैं जिसमें से 20% नहीं डाला है, तो डाला कितना है भाई? बोले सर 80। अरे 100 का 20% क्या होता है? 20, और 20% नहीं डाला है, तो डाला कितना है? 80। यानी इतना वोट क्या किया गया है? डाला गया है। कास्ट वोट है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट किया गया है वोट कितना? 80 यूनिट जो माने हैं वो। अब यहां से बात सुनो, कहता क्या है?
कहता यही है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कह रहा है यही कि जो वोट डाले गए वोटों में से 600 वोट इनवैलिड हो जाता है। देखो भाई, हमेशा याद रखना, इनवैलिड वोट तभी होगा या वैलिड तभी होगा जब वोट डाला जाएगा। तो डाला गया है 80, जब ये 80 डाला गया है तो इसमें से 80 में से 600 वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। इस बार परसेंटेज में नहीं करना। अब ऐसा गलती कभी मत करना, ऐसा गलती कभी मत करना कि ये जो 80 है 80 में 600 घटा देंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा इसीलिए नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम यहां पर ये जो है 100 माने हैं। क्या किए हैं भाई? माने हैं। देखो माने हैं, लेकिन ये आपका एग्जैक्ट डाटा है। 80 वोट, 80 यूनिट हम माने हैं, जिसमें से 600 वोट आपका क्या है, इनवैलिड है। अरे क्या है भाई, इनवैलिड वोट 600 है, एग्जैक्ट बोला है। तो जो आपका वोट है जो डाला गया 80 यूनिट है, इससे 600 कम, ये हमारा क्या है? बोले सर अगर 600 हमारा इनवैलिड वोट है, डाला गया वोट 80 है, अगर हम इसमें 600 घटा दें तो वो हमारा प्राप्त होगा वैलिड वोट। क्या बात प्राप्त होगा? वैलिड वोट प्राप्त होगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, बात समझ में अच्छे तरीके से आ गई। तो ये हमारा वैलिड वोट हो गया। अब आगे क्या प्रश्न करो, कहता है जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75% मिलता है। यानी ये 75%, यानी यही ना आपका वैलिड वोट है। वैलिड वोट का 75% मिलता है किसको? ये मिलता है जीतने वाले उम्मीदवार को। और कहता क्या है? और 1500 मतों से जीत गया। इस बार नहीं बोला कि 1500 वोट आया है, इस बार ये बोला है कि 1500 वोटों से जीत गया है। अगर मेरे भाई ये 1500 मतों से जीत गया है तो 1500 वैलिड वोटों का कितना प्राप्त किया? 75%। अगर ये 75% वैलिड वोटों का विनर जो है पाया है, तो लूजर को कितना प्राप्त हुआ होगा? कहोगे सर लूजर को 25% प्राप्त हुआ होगा वैलिड वोट का। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ वैलिड वोट का कितना प्रतिशत से वो वोट से जीता है? कहोगे सर ये वैलिड वोट के 50% वोट से क्या हो गया? जीत गया। यानी अगर हम वैलिड वोट का 50% निकालें, वैलिड वोट का 50% अगर हम निकालें, वैलिड वोट का 50% अगर हम निकालें तो इतना के बराबर ही ना 1500 वोट से जीता है। यानी वैलिड वोट का 50% और 1500 आपस में क्या है? बराबर है। यही बात है ना। तो अब हमें निकालना है वैलिड वोट का 50%। ये तो 80 यूनिट माने हैं, और इस 80 यूनिट में से 600, और इसका निकाल दो आप कितना? वो 50% वोटों से जीता है, वैलिड वोटों का। तो वैलिड वोटों का 50% निकालोगे तो 50% कितना होता है? 1/2। और इसी के बराबर कौन है? 1500। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर। ऐसे कितना है? क्लियर है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? कहोगे सर ये उधर 2 जाएगा तो 3000 हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा? 3000। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, देखो ये जाएगा तो 3000 हो जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और 3000 में प्लस 600 करोगे तो कितना हो जाएगा? कहोगे सर 3000 प्लस 600 ये हमारा हो जाएगा कितना? 3000 और 600 3600। अरे कितना हो जाएगा? 3600। और ये 80 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 3600। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब ये 0 से 0 हमारा कट गया, 8 चौके 32 और 32, 4 और 0 8 5 40। कितना गुना? 45 गुना। अरे कितना गुना? 45 गुना। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? कहोगे सर 45 आ गया है। तो आपसे पूछा है कि बताइए टोटल वोट्स कितना है? तो टोटल वोट्स, एक यूनिट का वैल्यू 45 है, इसका 45 गुना कर दो तो टोटल वोट्स कितना हो जाएगा? 4500, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में। इस क्वेश्चन में कभी गलती मत करना कि ये आज इसमें 600 घटाना, ये हम माने हुए हैं। ये क्या किए हुए हैं? माने हुए हैं। ठीक है, अब उसी तरह से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। आई होप आप को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई है। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 19 के ऊपर। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 इसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे।
कहा है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% वोट नहीं डाला, 2500 वोट इनवैलिड हो गया, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 55% वोट प्राप्त हुआ तथा वह 2000 वोटों से जीता। कितने से जीता? 2000 वोटों से जीता। ये क्लियर कहा गया है। और कहता है कि पंजीकृत उम्मीदवार जो है, बताइए उसकी संख्या कितनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां फिर से वही काम करेंगे। मान लेते हैं टोटल वोटर्स कितने हैं? 100। उसमें से 10% ने वोट नहीं डाला। अरे 10% वोट नहीं डाला है, नॉट कास्ट वोट। ठीक है, तो बताओ कास्ट किया गया कितना? हो गया सर 90। अरे 100 का 10% 10 होता है, तो 10 घटा दोगे तो 90 बचेगा। ये आपका क्या है? कास्ट किया गया वोट। कोई दिक्कत होगी? नहीं सर। अब नहीं दिक्कत है तो आगे बात सुनो। इस बार परसेंटेज में नहीं बोला है, एग्जैक्ट बोला है। बोला ये है कि इसमें से 25 वोट, 2500 वोट, कितना 100 वोट? 2500 वोट जो है ना इनवैलिड हो जाता है। क्या हो जाता है? इनवैलिड। तो बताओ डाले गए वोट में इनवैलिड वोट को घटा दे तो हमारा एग्जैक्ट में बतेगा जो वैलिड वोट बचेगा। हाँ या ना? बहुत अच्छी बात है। ये हमारा डाला गया वोट है। इस डाले गए वोट में से इनवैलिड वोट को हम अगर हटा दें तो ये जो हमारा प्राप्त होगा, ये हमारा क्या प्राप्त होगा? होगे सर ये हमारा प्राप्त होगा वैलिड वोट। अरे क्या प्राप्त होगा? वैलिड वोट प्राप्त होगा। क्लियर है? होगे हाँ जी क्लियर है। तो क्लियर है तो आगे की बात सुनो। कहता क्या है? कहता है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैलिड वोट का 55% प्राप्त होता है और 2000 वोटों से जीत जाता है। तो देखो भाई 2000 वोटों से अगर वो जीतता है तो सबसे पहले कहा गया है कि वैलिड वोट का उसे कितना मिलता है? तो वैलिड वोट का 55% मिलता है और वो जीत जाता है। क्लियर है? ओके हाँ जी क्लियर है। अगर वो जीत जाता है तो बताओ ये तो विनर है, ये उसका कौन है? लूजर है। तो लूजर को कितना मिलेगा? कहोगे सर 45%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। बोला गया है कि 2000 वोटों से जीता है, लेकिन ये वैलिड वोटों से क्या 2000 वोटों से जीता है ना? तो बताओ अगर ये वैलिड वोट का ये परसेंटेज की बात करें, वो कितना परसेंट से वोट जीता है? कहोगे सर 10%। यानी वैलिड वोट के 10% के बराबर से वो वोट जीता है। तो वो कितने से? 2000 वोट से। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो वैलिड वोट का अगर हम 10% निकालें तो हमें 2000 होगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये हमारा वैलिड वोट है। तो वैलिड वोट ये हमारा इतना है, इसका आप 2500 कर दो, इसका 10%, 10% 1/10 करोगे तो ये हमारा 2000 के बराबर होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ ये उधर जाएगा तो कितना होगा? कहोगे सर 20,000। अरे कितना होगा? 20,000। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। हम डायरेक्ट करते हैं। देखो ये उधर जाएगा तो 20,000 हो जाएगा। 20,000 में से अगर 2500 जोड़ दोगे, 20,000 में से 2500 अगर आप जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? हाँ कितना हो जाएगा? देखो तो 20,000 है ना, उसमें से आप 25,000 जोड़ दोगे तो 22,500 नहीं हो जाएगा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हो जाएगा। अब यहां से देखो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो हमें चाहिए क्या? 90 यूनिट। कहता टोटल वोटर, तो 90 यूनिट का वैल्यू हमें पता चल गया है। तो क्या 90 यूनिट का हमें चाहिए? नहीं, हमें चाहिए कितना? 100 यूनिट। तो 100 बनाने के लिए 9 से भाग दे देते हैं इधर और 10 से गुना। 9 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 9 से इधर भी करते हैं, 10 इधर लगा देते हैं। बताओ तो यहां पर से देखोगे भाई तो क्या होगा? देखना यहां पर क्या होगा? 9 से भाग दोगे तो बताओ, यहां से 9 से भाग दोगे तो क्या होगा? 9 का नोट 25 नमा 225, यानी 2 और 5। ठीक है, और ये 0 0 हो जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये 0 0 हो जाएगा, तो यानी 25,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है भाई? ऑप्शन नंबर बी में है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर बिल्कुल सही है तो बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है? देखो
क्वेश्चन नंबर 20 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो। कहा गया है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाता नहीं डाला, 120 वोट इनवैलिड हो गया और प्रत्याशी को 40% मत प्राप्त हुआ और 200 मतों से चुनाव जीता। क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा? कहोगे हाँ जी सर बनेगा। ये 100 वोट है, 100 में से 20% वोट क्या है नहीं डाला, नोट कास्ट, ठीक है। और इसमें से 80 वोट हुआ, 80 में से उसमें से कहता है 120 यूनिट, यानी 80 यूनिट में से 120 जो है क्या हुआ, इनवैलिड हो गया। अरे क्या हो गया, इनवैलिड। तो बताओ भाई, तो वैलिड वोट कितना होगा? तो कहोगे कि 80 माइनस 120, ये हमारा क्या है, वैलिड वोट है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इतना किसी को समझने में दिक्कत? कहोगे नहीं सर। अगर दिक्कत नहीं है तो बात सुनो। कहता है कि वैलिड वोट का जीतने वाले उम्मीदवार का, सॉरी यहां पर कहता है वोट, यहां पर अच्छा से क्लियर करके बोला है कि 41% प्राप्त हुआ है। किसको? वैलिड वोट का 41%। अब यहां से थोड़ा सा देखना पड़ना, समझना। टोटल वोट का 41% जो है ना प्राप्त हुआ है, तो टोटल वोट कितना है भाई? कहोगे सर 100 है। तो अगर ये हमारा 100 टोटल वोट्स है तो 100 का 41% निकालोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 100 का 41% निकालेंगे तो हमें 41 आएगा। मतलब जीतने वाले प्रत्याशी को 41 यूनिट मिला है। कितना मिला है? 41 यूनिट। और कहता है 200 वोटों से जीत जाता है, तो इसको कितना मिला होगा भाई? तो ये तो हम देखो, ये तो माने हैं ना, ये हम माने हैं नहीं। अगर इसमें 41%, 41 इसको मिल गया है, ये 80 यूनिट है, तो 41 इसको मिल गया है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? तो कहोगे सर 39 बचेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर माइनस 120 ये रहेगा, ये हारने वाले का। ये किसका है? हारने वाले का। ये किसका है? विनर का। क्या है? विनर का। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहता है क्या, वह 200 वोटों से जीता है। तो 200 वोटों से जीता है। अरे 200 वोटों से जीता है, यानी इस दोनों का डिफरेंस? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अंतर कितने का है? कहोगे सर 2 यूनिट। अरे कितना यूनिट? 2 यूनिट। 41 में से इसको घटाओगे तो 2 बचेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, या प्लस हो जाएगा 120, और इसी के बराबर कितना है? 200। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो यहां से हम डायरेक्ट निकालते 1 यूनिट का वैल्यू, इधर वो जाएगा तो कितना बचेगा? 320, और 320 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 16 दूनी 32 यानी 160 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 160। तो आपसे पूछा है कि पंजीकृत जो आपका ये है उसमें वो कितनी है, क्या वो सही है? 120, ये 39, यहां से देख लेना, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। देखो भाई, ये कितने का डिफरेंस है यहाँ पर? ये 41 हो, 80 है ना, 80 में 41 जाएगा तो ये कितना बचेगा भाई? यहाँ पर से जब यहाँ 3 39, ठीक है। इस दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितने का? 2 का, अब प्लस, ओ सॉरी, ये 2 यूनिट अब प्लस 120, और ये बराबर है 200 का। ठीक है, तो बताओ ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा? 120 घटा दोगे तो 80, और 80 बचेगा तो 80, 2 यूनिट का वैल्यू 80, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? कहोगे सर 40। 1 यूनिट का वैल्यू 40 है, तो बताओ इसका 40 गुना करोगे तो ये कितना आ गया? 4000। अरे कितना आ गया? 4000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है भाई? कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। देखो भाई, ये सेम क्वेश्चन है 23 नंबर, आप हमें बना के बताना। 23 नंबर बता देते हैं। आ जाओ 23 नंबर बता ही देते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। देखो भाई, मान लेते हैं कि टोटल वोट्स है 100। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो 10% वोट नहीं डाला, तो इसको क्या लिखोगे? ऐसे 10% वोट नहीं डाला, तो 10% नोट कास्ट वोट। ठीक है, कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो डाला कितना भाई? कहोगे सर 90।
हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, ये तो माने हैं। तो इसमें भी कहता है कि 60 ऐसे वोटर्स जो हैं, 60 एग्जैक्ट नंबर दिया है कि 60 ऐसे वोटर्स हैं जिनका वोट क्या है, इनवैलिड हो गया। वोट क्या हो गया, इनवैलिड, इनवैलिड हो गया। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से बताओ ये 90 माइनस ये 60, ये हमारा क्या है, कहोगे सर ये तो हमारा वैलिड वोट है। अरे क्या है, वैलिड वोट। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर। जब दिक्कत नहीं है तो बात आगे सुनो, कहता क्या है, केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को मतदाता सूची का 47% वोट प्राप्त हुआ। मतदाता सूची में 100 है, 100 का 47% यानी 47 होता है। 100 का यानी मतदाता सूची का 47% वोट इसको प्राप्त हो गया। तो इसको कितना प्राप्त होगा, हो गया सर 90 माइनस 90 यूनिट माइनस अगर 60 है तो इसमें से अगर हम लोग 47 घटा देते हैं तो 3 यहाँ पर 8 में यानी 43 बचेगा। 43 माइनस कितना बचेगा, 60, यानी 43 यूनिट माइनस 60 किसके पास बचेगा, ये विनर है, ये लूजर है। ये 43 यूनिट माइनस 60 बचेगा किसके पास, लूजर के पास। और कहता क्या है कि 308 मतों से जीत जाता है। मतलब इस दोनों का डिफरेंस, ये जीतता है कितने से, ये देखो सबसे पहले देखो जीतता कितने से, ये 47 यूनिट, ये 43 यूनिट माइनस 60 है। यूनिट वाले को यूनिट के साथ घटाओ, ये कितना हो गया, तो सर 4 यूनिट, 4 यूनिट माइनस 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 ये क्या हो जाएगा, प्लस 60, और इसी के बराबर कहता है 308। कोई दिक्कत है, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 60 उधर लेके जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 4 यानी 248, 248 होगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। इस 4 यूनिट का वैल्यू 248 हो गया। तो 6 चौके 24, 4 दूनी 8, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 62। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 62। और कहता है टोटल वोट, तो इसका भी कितना, तो 62 होगा। बन गया, हो गया, क्लियर है, हो गया हाँ जी सर क्लियर है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखो 24, नंबर आप खुद से बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप हमें क्वेश्चन बना करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।